नासिक में भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस में लव जिहाद धर्मांतरण का मामला सामने आया। उसके बाद मुंबई में भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लव जिहाद धर्मांतरण का मामला सामने आया और अब पुणे में विप्रो कंपनी में भी लव जिहाद धर्मांतरण का मामला चल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर संभाजी महाराज की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि और मोक्ष भूमि पे इतने बड़े पैमाने पे लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। इसके बावजूद जो कार्य करना चाहिए, जो कदम उठाना चाहिए, वो अभी तक उठाया नहीं गया। यही हालत आपके पंजाब में है। गुरुओं की भूमि, गुरुओं की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि पे लव जिहाद धर्मांतरण चल रहा है। केवल चर्चा हो रही है, लेकिन जो समाधान करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जब जब कोई लव जिहाद धर्मांतरण की घटना आती है तो तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही शुरू हो जाता है। लेकिन मूल कारण की चर्चा नहीं हो रही है, अस्थायी समाधान की चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए लव जिहाद धर्मांतरण रुक नहीं रहा है। पहले लव जिहाद धर्मांतरण ट्राइबल एरिया में हो रहा था, छत्तीसगढ़ में होता था, आपके झारखंड में होता था, अब पूरे देश में हो रहा है। हिम्मत देखिए, साहस देखिए, अब तो उन स्थानों पे हो रहा है जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां पे अपना कार्य किया, वहां धर्मांतरण रोकने के लिए अथक प्रयास किया, वहां पे भी लव जिहाद धर्मांतरण हो रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, लव जिहाद धर्मांतरण आतंकवाद से बड़ा खतरा है। लव जिहाद धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसमें अब तू मैं छोड़िए, कानून बनाइए, सिस्टम बदलिए, नहीं तो नहीं रुकेगा। 1000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। साल में 3.5 लाख बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, यानी एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए, प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो वो तो छोड़िए, भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं, 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए हैं, पूरे बॉर्डर की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसके बावजूद जो काम करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। लव जिहाद धर्मांतरण एक धंधा बन चुका है और इस धंधे की फंडिंग होती है आपके बैंकों के जरिए, और ये बैंक के जरिए फंडिंग हो रही है। ना आरबीआई को समझ में आ रहा है, ना वित्त मंत्रालय को समझ में आ रहा है। उसका बड़ा कारण है ये घटिया 1949 का बना हुआ बैंकिंग एक्ट। मैं पहले भी कह चुका हूं, इस घटिया कानून को बदलिए, तत्काल यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करिए। जो विदेशी बैंकें हैं जिनकी ब्रांचेस भारत में हैं, उनके जरिए फंडिंग की जा रही है, आरटीजीएस और एनईएफटी कोड यूज किया जाता है। ना आरबीआई का सॉफ्टवेयर पकड़ पा रहा है, ना वित्त मंत्रालय उसको पकड़ पा रहा है। मेरी पीआईएल पेंडिंग है। यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करिए, इस घटिया कानून को बदलिए, तब जाके लव जिहाद धर्मांतरण रुकेगा। लव जिहाद धर्मांतरण रोकना है तो ये जो 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था फॉरेन फंडिंग कराने के लिए, इस कानून को पूरी तरीके खत्म कर दिए। हमें नहीं चाहिए फंडिंग। ये जो विदेशों से फंडिंग आ रही है, उसी से लव जिहाद की फंडिंग हो रही है, उसी से धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है, उसी से घुसपैठियों को मदद कर रही है, उसी से बाकी सारी अलगाववादियों, आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है। इस घटिया कानून को बदलिए, तब देश सुरक्षित होगा, तब लव जिहाद धर्मांतरण रुकेगा। अगर भारत को बचाना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बदलिए। ये लव जिहाद धर्मांतरण की जो फंडिंग होती है वो हवाला के जरिए होती है, और हवाला के इसलिए कारोबार चल रहा है। हवाला कारोबार रत्ती भर कब नहीं हुआ, क्योंकि ना हमने 100 रुपए से बड़ी नोट बंद किया, ना हमने 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद किया, ना हमने 10,000 रुपए से ऊपर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया, और न ये हमने हवाला कानून बदला है। ये कानून महा घटिया है, इसको बदलिए, तब जाके लव जिहाद धर्मांतरण रुकेगा। लव जिहाद धर्मांतरण रोकना है तो ये ब्लैक मनी रोकना पड़ेगा। ब्लैक मनी तभी रुकेगी जब ये कानून बदलेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी। ये लव जिहाद धर्मांतरण की बेनामी फंडिंग होती है और उसका मूल कारण है ये घटिया कानून। ये कानून बदलिए, तब जाके लव जिहाद धर्मांतरण रुकेगा। लव जिहाद धर्मांतरण की जो फंडिंग होती है वो ड्रग से होती है। जो ड्रग कारोबार चल रहा है 1 लाख करोड़ का, इस ड्रग कारोबार से जो पैसा आता है, चाहे वो दाऊद का ड्रग कारोबार हो या किसी और का ड्रग कारोबार हो, इससे जो पैसा आता है उसी से लव जिहाद की फंडिंग होती है, धर्मांतरण की फंडिंग होती है, उससे घुसपैठियों को फंडिंग होती है, उससे मदरसों को फंडिंग होती है, अवैध निर्माण की फंडिंग होती है। ड्रग कारोबार खत्म करिए, इससे हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, और लव जिहाद और धर्मांतरण की फंडिंग भी हो रही है। सिंगापुर में ड्रग कारोबारियों को फांसी होती है। ये कानून भारत में क्यों नहीं बनाया जा रहा है? लव जिहाद धर्मांतरण रोकना है, 1861 का पुलिस एक्ट बदलिए, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करिए, पुलिस चार्टर लागू करिए, 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने के अंदर जांच कंप्लीट और 1 साल के अंदर सजा।
जब ये व्यवस्था होगी तब जाके लव जिहाद धर्मांतरण रुकेगा। लव जिहाद धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करिए। हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है 1967 में बना हुआ, लेकिन लव जिहाद धर्मांतरण को हमने अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए पुलिस इस कानून को लगा नहीं रही है। इसमें शामिल करिए, इस कानून को बदलिए, लव जिहाद धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करिए। लव जिहाद धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और उससे निपटने के लिए हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि लव जिहाद धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए पुलिस इसको लगा नहीं रही है। लव जिहाद धर्मांतरण रोकना है तो भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर जोड़िए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, ऑफेंस रिलेटिंग टू लव जिहाद। दुर्भाग्यवश हमने 150 साल के बाद कानून बदला, इसके बावजूद हमने एक इसमें धर्मांतरण के ऊपर चैप्टर डाला नहीं। ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन तो है, धार्मिक भावना आहत हो जाए तो एफआईआर हो जाएगी, लेकिन आप किसी से झूठ बोल के, धोखा दे के, लालच दे के अलग तरीके से आप धर्मांतरण करा दो तो उसमें जो है कोई एफआईआर की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए इसमें एक चैप्टर डालना पड़ेगा। लव जिहाद धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, उससे निपटने के लिए इसमें सेक्शन 111 है, लेकिन सेक्शन 111 में लिखा नहीं है कि लव जिहाद धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसलिए पुलिस धारा 111 लगाती नहीं। लव जिहाद धर्मांतरण आतंकवाद से बड़ा खतरा है। आतंकवाद से साल में मुश्किल से 500 लोग मरते हैं, जबकि लव जिहाद से 3.5 लाख बेटियां कम होती हैं और धर्मांतरण से 40 लाख हिंदू कम होते हैं। आतंकवाद के ऊपर तो हम हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, सेना पे, पुलिस पे, बाकी और चीज़ों पे, मिसाइल पे, बम बारूद पे, लेकिन आतंकवाद से हज़ारों गुना जो बड़ा खतरा है लव जिहाद धर्मांतरण, उसके लिए हमने आज तक कानून नहीं बदला। सेक्शन 113 है इसमें एक्ट ऑफ टेररिज्म, लेकिन हमने लव जिहाद धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए पुलिस सेक्शन 113 बीएनएस का लगा नहीं रही है। लव जिहाद धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, भारत पे कब्जा करने की पूरी साजिश चल रही है। ये जो गजवा हिंद है ना, ये कोई कही सुनी बात नहीं है, एकदम बहुत प्लान्ड में इसकी तैयारी हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं सेक्शन 147 को बदलिए, लव जिहाद धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए। सेक्शन 152 को अमेंड करिए, उसमें लव जिहाद धर्मांतरण को भी शामिल करिए। और सबसे बड़ी बात ये इनके पास इतना पैसा होता है कि गवाहों को तोड़ लेते हैं, हजार झूठे गवाह खड़े कर देते हैं, इसलिए झूठी गवाही को सीरियस क्राइम डिक्लेयर करिए और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए। जब तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं होगा, ये लव जिहादियों का, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं होगा, इनके आकाओं को नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक लव जिहाद धर्मांतरण नहीं रुकेगा। अभी हम क्या करते हैं, जो जिहादी पकड़ा गया उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, लेकिन उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके ये नहीं पूछते कि तुम्हें पैसा किसने दिया, तुम्हें मोटिवेट किसने किया और कितने लोग शामिल हैं और कितने लोगों को कन्वर्ट कर चुके हो। इसके लिए हमने व्यवस्था ही नहीं हुई है। तरीका यही है, इसमें तत्काल झूठ को सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया जाए, झूठी गवाही को, झूठे एफिडेविट को सीरियस क्राइम डिक्लेयर किया जाए और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का टेस्ट इसमें मैंडेटरी कर दिया जाए। इस कानून को बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये, इतने लव जिहाद के केस आ चुके, इतने धर्मांतरण के केस आ चुके, आज तक किसी भी लव जिहाद करने वाले की, धर्मांतरण कराने वाले की न 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, न सिटीजनशिप खत्म हुई, न उसको आजीवन कारावास की सजा हुई। इसलिए मैं कहता हूँ ये 1955 में बना हुआ घटिया सिटीजनशिप एक्ट, इसको बदलिए और इसमें सिटीजनशिप लेने के लिए कुछ व्यवस्था करिए। जो आदमी लव जिहाद करे, जो आदमी धर्मांतरण करे, ऐसे लोगों की सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मजहब के आधार पर नियम कानून हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। दुर्भाग्य देखिए, मजहब के आधार पर विभाजन हुआ, इसके बावजूद मजहब के आधार पर नियम कानून, मजहब के आधार पर आयोग मंत्रालय, मजहब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल, मजहब के आधार पर लोन और वजीफा, मजहब के आधार पर मकान और दुकान, मजहब के आधार पर स्कूल और कॉलेज, मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटी, मजहब के आधार पर मदरसा, सब कुछ चल रहा है। इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी के खेल को ख़त्म करिए, नहीं तो माइनॉरिटी को डिफाइन करिए। माइनॉरिटी की इकाई कुछ 100 हो सकती है, कुछ 1000 हो सकती है, कुछ लाख हो सकती है, करोड़ों की जनसंख्या कभी माइनॉरिटी नहीं होती है। और वैसे भी इसलिए यूएन कहता है कि वो ग्रुप जो 1% से कम हो वही माइनॉरिटी कहलाता है। तो या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी ख़त्म किया जाए, नहीं तो माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाए। इसको तत्काल करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अब समय आ चुका है मुगलों का मदरसा बंद किया जाए, अंग्रेज़ों का मॉन्टेसरी और कॉन्वेंट बंद किया जाए, क्योंकि लव जिहाद और धर्मांतरण का जो सेंटर है वो है मदरसा और मॉन्टेसरी और कॉन्वेंट। इसको बंद किया जाए। भारत में समान गुरुकुल वैदिक शिक्षा लागू किया जाए, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम, तब जाके लव जिहाद धर्मांतरण रुकेगा। ये मजहब के आधार पे जो हिंदू एक्ट, मुस्लिम एक्ट, पारसी एक्ट, ईसाई एक्ट चल रहा है, इसको ख़त्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा और मठ मंदिरों को मुक्त करना पड़ेगा, उनको घर वापसी केंद्र बनाना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। ये जो अवांछित संतानें पैदा हो रही हैं, 12-12, 14-14, 16-16, 18-18 बच्चे पैदा हो रहे हैं,
ये और कुछ नहीं करेंगे, केवल अराजकता फैलाएंगे, केवल लव जिहाद करेंगे, केवल धर्मांतरण कराएंगे। इसलिए सबसे आप जरूरत हो चुकी है, हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे तीन सही, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल बनाया जाएगा, तभी जाके लव जिहाद धर्मांतरण रुकेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, चिंतन मंथन करने से, विचार विमर्श करने से, बैठक करने से, सेमिनार करने से, कॉन्क्लेव करने से, तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी करने से न रत्ती भर लव जिहाद कम होगा, न रत्ती भर धर्मांतरण कम होगा। नियम कानून बदलेगा, सिस्टम बदलेगा, कानून का खौफ पैदा होगा। 1 साल के अंदर लव जिहादियों और धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, इनकी सिटीजनशिप खत्म होगी, इनको आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, तब जाके लव जिहाद और धर्मांतरण रुकेगा, तब जाके भारत बचेगा।